दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में डोमेस्टिक या इंटरनेशनल इंडिगो एयरलाइन का फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके काफी काम आने वाले हैं। इस वीडियो में टिकट बुकिंग के समय बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का हमने खास ध्यान रखा है। कहां से टिकट बुक करेंगे तो सस्ता टिकट मिलेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, कोई भी फ्लाइट टिकट बुकिंग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि आखिर हम कहां से टिकट को बुक करें। हमारे पास जनरली दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला, या तो हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन से टिकट बुक करें, या तो हम बुक करें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट से, जैसे कि MMT, क्लियर ट्रिप, गोआईबीबो, इक्सिगो, पेटीएम, अमेजॉन, बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट है। तो इन दोनों के बीच यानी कि इनके ऑफिशियल और थर्ड पार्टी के बीच सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो मैं क्लियर कर देता हूं, आप भी समझ जाओगे कि कहां से टिकट बुक करना चाहिए। देखो, मान के चलते हैं किसी एक रूट के ऊपर इंडिगो एयरलाइन का 10 फ्लाइट चलते हैं, तो ये अपने वेबसाइट के ऊपर वो 10 के 10 फ्लाइट को लिस्ट करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट को वही टिकट बेचने के लिए देंगे जो इनको लगता है कि आसानी से नहीं बिक पाता है या फिर इस रूट को हमें बाहर से बुक करवाने में फायदा है। तो इन सब बीच हमें या आपको, आम जनता को फर्क ये पड़ता है कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करोगे तो मल्टीपल टाइम का चॉइस मिल जाएगा, प्राइस में आपको कई सारे डिफरेंस मिल जाएंगे। लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर क्या है कि मान के चलो इनके 10 फ्लाइट है, उसमें से 4 ही दूसरे को दिए हैं बेचने के लिए, तो आपके पास तो टाइमिंग का भी ज्यादा चॉइस नहीं मिलेगा और ना ही ज्यादा प्राइस कंपेयर का चॉइस मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर ये थर्ड पार्टी को बेचने के लिए दे रहे हैं तो इनको कमीशन भी देना पड़ेगा, जिस वजह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2-3 फायदे हो जाते हैं अगर हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट को बुक करते हैं। देखो, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, मैं खुद जो एक्सपीरियंस करता हूं वही चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो में टिकट बुक करेंगे इंडिगो ऑफिशियल वेबसाइट से। बेहतर जानकारी के लिए हम आते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है इंडिगो और जो पहला वेबसाइट आएगा इसे आपको ओपन कर लेना है। वेबसाइट यहाँ पे पूरी तरीके से खुल चुका है। सबसे पहले फ्लाइट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वन वे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देखो, यहाँ पे राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी का ऑप्शन मिलेगा। राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाना भी है और आना भी है, यानी कि एक साथ 2 टिकट बुक करना है तो राउंड ट्रिप करेंगे। इसके अलावा मल्टी सिटी का मतलब होता है, मान के चलो मुझे दिल्ली से जाना है कोलकाता, कोलकाता से जाना है पटना और पटना से जाना है लखनऊ। सारा टिकट अगर एक ही साथ बुक करना है तो मल्टी सिटी सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ वन वे टिकट बुक कर रहा हूं तो वन वे सेलेक्ट कर लेता हूं। अब उसके बाद पूछ रहा है कहां से कहां तक का टिकट चाहिए, तो मुझे टिकट चाहिए पटना से कोलकाता का। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम में डालूंगा पटना, तो यहाँ पे सर्च बटन में डाल देता हूँ पटना और ये आ गया जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब पूछ रहा है आपको जाना कहाँ है, गोइंग टू, तो जाना है मुझे कोलकाता, तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। दोनों एयरपोर्ट का नाम हमने डाल दिया। अब पूछ रहा है किस डेट में आपको टिकट चाहिए, तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर मुझे टिकट चाहिए 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगला आपको रिटर्न डेट पूछा जाएगा, तो मुझे रिटर्न टिकट नहीं चाहिए तो रिटर्न टिकट बुक नहीं करूंगा, डेट नहीं डालूंगा रिटर्न। उसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ट्रेवलर एंड स्पेशल फेयर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ खास चीजें आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, अगर किसी बच्चे का उम्र 2 साल से 12 साल का बीच का है तो उसका पूरा किराया लगेगा और सीट भी देना पड़ेगा। और फिर अगला आ जाता है इन्फेंट, जिसमें बच्चे का उम्र 3 दिन से लेकर के 2 साल के बीच का है तो इसका 2000 रुपया फिक्स प्राइस लगेगा, चाहे आपका टिकट 2000 का हो या 25,000 का हो या 50,000 का हो, बच्चे का 2000 फिक्स लगेगा और इसका सीट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अभी मैं एक एडल्ट के लिए बुक कर रहा हूं तो 12 साल से जितने भी प्लस होंगे एक एडल्ट माने जाएंगे। एक एडल्ट सेलेक्ट कर लिया हूं। बाकी यहाँ पे जो स्पेशल स्टूडेंट, आर्म फोर्स और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसमें पैसे का कोई बचत नहीं होता है, सिर्फ एयरलाइन द्वारा एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है अगर आपके पास वैलिड आई कार्ड है। तो फिलहाल हम यहाँ पे स्पेशल ऑप्शन कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, एक एडल्ट सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। देखो, इस वीडियो में इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर कोई पहली बार भी फ्लाइट टिकट बुक करना चाहे तो इस वीडियो के अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद दोस्तों पेमेंट मोड में कैश ही रखना है, इंडिगो ब्लू चिप कैश नहीं सेलेक्ट करना है, सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। कैश का मतलब ये नहीं कि कैश, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब चलेगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने सभी फ्लाइट का लिस्ट खुल के आ चुका है जो इन दोनों एयरपोर्ट के बीच चलता है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है आप जब टिकट बुक करेंगे किसी रूट के ऊपर तो ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा होगा, 10-20 फ्लाइट आपके सामने खुल के आ जाएगा जो चलता होगा उस रूट पे। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर से चेक करिएगा। सबसे पहला आपको चेक करना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है और फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है। दूसरा चीज आपको ये देखना है कि फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, टेकअप टाइमिंग और ड्रॉप टाइमिंग क्या है, क्योंकि फ्लाइट से जा रहे हैं, अर्जेंट जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं तो काम के अकॉर्डिंग टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए। और तीसरा सबसे लास्ट चीज ये देखना है कि आपको किराया परफेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है।
ठीक है। चलो फिलहाल मेरा फाइनल डिसीजन है इस पहले वाले फ्लाइट को बुक करने का, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे बुकिंग करने के लिए 2-3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला है सस्ता में, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा महंगा आ रहा है, और थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं कितना काफी महंगा आ रहा है। अब ये सस्ता और महंगा में फर्क मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, फ्लाइट सेम रहने वाले हैं, सीट सेम रहने वाले हैं, फीचर्स थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सस्ता में बुक करता हूँ तो कोई भी चेक इन बैगेज हम नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ हैंड बैगेज 7 किलो का ले जा सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, ये थोड़ा सा महंगा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 किलो चेक इन बैगेज हम ले जा सकते हैं। थोड़ा सा और महंगा में अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है आपको कॉम्प्लीमेंट्री खाना पीना भी मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड सीट भी मिल जाएगा, एक्सेल सीट वगैरह बड़ा सीट या विंडो सीट मिल सकता है। और थोड़ा सा मैं महंगा में जा रहा हूँ तो ये कह रहा है 15 किलो की जगह 20 किलो आप सामान ले जा सकते हो। अगर आप 48 घंटे से ज्यादा समय बचा हुआ है फ्लाइट टेक ऑफ का तो फ्री में कैंसिल कर सकते हो, जीरो कैंसिलेशन चार्जेस। इसके अलावा जीरो चेंजेस फीस बियॉन्ड 72 आवर्स, यानी कि 72 घंटा से ज्यादा समय बचा हुआ है तो फ्लाइट अगर चेंज करना चाहो तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। फ्रंट 2 रो इकोनॉमी सीट मिल जाएगा, यानी कि पैसा फेंको तमाशा देखो वाला बात है। लेकिन मैं हमेशा से सस्ता में ही टिकट बुक करता हूं, तो ध्यान रखिएगा अगर आपका चेक इन बैग नहीं है तो यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे स्क्रॉल करेंगे, फ्लाइट का सारा डिटेल देख सकते हो, टाइमिंग वगैरह, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए पैसेंजर डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम स्पेलिंग होना चाहिए। जैसे कि जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ ऑप्शनल है नहीं डालेंगे। स्पेशल असिस्टेंट जैसे कि व्हील चेयर वगैरह चाहिए तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो सबसे नीचे जो है लास्ट ऑप्शन जीएसटी का मिल जाता है। ये सब डिटेल डाल के और 3 टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। चलो एक बार मैं ना सारा डिटेल फिल करके आगे बढ़ता हूं। अब आगे बढ़ते हैं तो एड ऑन फीचर्स लेने के लिए बोला जा रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए तो नेक्स्ट कर देता हूं। अब अगला आ रहा है सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप सीट सेलेक्ट कर सकते हो। विंडो सीट पेड मिलेंगे, फ्री वाला जो सीट है ये ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और सभी सीट के चार्जेस सीट के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो, 340 रुपये, 340 रुपये। अगर आपको सीट का पैसा बचाना है तो आप सीट सेलेक्ट मत करो। जब वेब चेक इन करोगे उस समय भी सीट सेलेक्ट कर सकते हो, मैं कहूंगा उस समय भी सीट सेलेक्ट मत करो। तो ऑटोमेटिक एयरलाइन 3 घंटा पहले आपको कोई भी एक रैंडम सा सीट अलॉट कर देगा जो कि बिल्कुल ही फ्री होगा। हो सकता है वो विंडो सीट भी हो सकता है या फ्लाइट का सबसे पीछे का भी सीट हो सकता है, कोई भी सीट एक रैंडम सा मिलेगा। एयरलाइन खुद देगा तो फ्री में देगा, आप लोगे तो यहाँ पे पैसा देना होगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हो 340 रुपये, विंडो सीट का 365 रुपये है। तो मैं सीट सेलेक्ट नहीं करूंगा, तो यहाँ पे मैं सीट सेलेक्ट वाले ऑप्शन को स्किप कर देता हूँ। बाकी अगर आपका मन हो कभी भी सीट सेलेक्ट करने का तो पीएनआर जैसे ही बुकिंग के बाद जनरेट होता है उस पीएनआर को लेकर के एडिट बुकिंग में जाओगे, और अगर सीट पेबल है यानी कि चार्जेबल सीट है तो पेमेंट करके तुरंत कभी भी सीट सेलेक्ट कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए पेमेंट पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे किसी भी एक माध्यम से हम पेमेंट को करते हैं कंफर्म। फॉर एग्जांपल यूपीआई से पे कर देता हूं मैं। जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म करते हैं तुरंत आपके ईमेल के ऊपर टिकट आ जाता है, देख सकते हैं स्टेटस जो है हमारा कंफर्म है। हालांकि दोस्तों ये मैं जस्ट एक दिन पहले टिकट बुक किया था जो मैं अपने यात्रा के लिए, वो टिकट मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं फ्लाइट जो है पटना से चंडीगढ़ का है। टिकट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीएनआर नंबर, और पीएनआर नंबर जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, ये रहा हमारा पीएनआर नंबर। इसी पीएनआर नंबर से सीट चेंज कर सकते हैं, वेब चेक इन कर सकते हैं, बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं, और उसी बोर्डिंग पास से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों इंडिगो एयरलाइन का फ्लाइट टिकट ऑनलाइन घर बैठे चीप रेट में बुक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।